आप पहली बार आई हैं या पहले भी आई हैं? हाँ, पहले भी आई हूँ एक बार। अच्छा, अभी अच्छा। आई, दूसरी बार आई। आपको इसमें भीलवाड़ा या जयपुर में जब आती हैं तो महीने में कितना कमा लेती हैं इसमें? सर मैं वहाँ आई तो मैं 40,000 रुपया कमा लिया वहाँ जयपुर में। बहुत अच्छा। हाँ, 40,000 रुपया कमाए। पहली बार ही देखा, मैं बहुत खुश हूँ। आपको देख के धन्यवाद देती हूँ। छोटे छोटे से गांव से आती हूँ मैं कहाँ भी भीलवाड़ा भी नहीं गई हूँ। मैं आपसे बात कर रही हूँ, जो मेरे को इतनी कांप रही हूँ, मेरे शरीर है, मेरी बहवा है, दो बेटा है मेरे, सब सपोर्ट कर रहे हैं। 12 महिला को भी मैं रोजगार दे रही हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी कितनी बहनों को और जोड़ेंगी इसमें? आप तो मैं तो इतनी बोल रही हूँ, 12 समूह है जिसमें मैं कोशिश कर रही हूँ जितने जुड़े, जितनी अच्छे हो, सभी को बोल रही हूँ कि भाई आप, मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं। मैं तो आपको बता दिया, सवाना महीने के ऐसा अचार बनाना। मेरी बहू पढ़ी लिखी है, देख के अचार बनाया, उसको हिसाब पूछती हूँ, मेरे को तो हिसाब भी नहीं आता, धीरे धीरे। चलिए, बहुत अच्छा हिसाब बनाना सीख जाओगे। आपको धन्यवाद देती हूँ कि भाई अनपढ़ भी महिला देखो, दिल्ली में आपके साथ बात कर रही हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत अच्छा। इनके बाद श्रीमती अरुणा दीदी पाली से। नमस्ते सर, मेरा नाम अरुणा सुथार है और मैं फालना बाली ब्लॉक से हूँ, पाली डिस्ट्रिक्ट से। और मेरे एसएचजी का नाम है अरू कला, जिसमें से हमारे एप्लिक, सूट, दुपट्टे, साड़ी, जैकेट बनते हैं। और अभी 12 महिलाएं समूह में काम कर रही है। और जैसे मैं फैशन डिजाइनर हूँ, तो मैंने 2 साल पहले रूमा जी से ट्रेनिंग ली थी 15 दिन की। तो उन्होंने बोला कि आप वहाँ से महिलाओं को और जोड़ना और उनको काम देना, जैसे जैसे उनका काम होता है, जैसे कि जिसके हाथ की कढ़ाई होती है तो उनको हाथ की कढ़ाई का, जैसे स्टिचिंग का कर रहे हैं, कुछ स्टिचिंग का काम दिया है, किसी को जो वुलन के होते हैं काम, तो उनको वैसा काम दिया है। तो अभी 12 महिलाएं काम कर रही है। और जैसे कि कोविड के टाइम में भी 15 महिलाएं काम कर रही थी उस वक्त। मैंने दिया था काम उनको। और जैसे कि 4,500 पीपी किट डिस्ट्रीब्यूट की थी, मीन्स बनाए थे, और 1 साल तक काम चला था। और पाली डिस्ट्रिक्ट में टॉप 10 में मेरा नाम था और 2 बार डिस्ट्रिक्ट से सम्मानित भी हो चुकी हूँ। चलिए, अभी कितना कमा लेती हैं आप? जी, अभी से महीने का 25 से 30 हजार मेरा हो जाता है। और भी महिलाएं जो काम कर रही है वो 1,500, 2,000, 3,000, जैसे जैसे उनका काम है वैसे वैसे। एक बताइए मेरे को, अभी हमने बजट में पहले हम 1 लाख रुपए देते थे जी, अभी हमने उसमें कितना पैसा बढ़ाया है? अभी तो 1.5 लाख रुपए हमने किया है उसमें। जी, ठीक है ना? हाँ। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लखपति दीदी के लिए जो सुविधाएं दी हैं जी, और मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में लगभग 20 लाख लखपति दीदियों का हमने प्रशिक्षण कराया है और हम मानते हैं कि 16 लाख बहनें हमारी लखपति बन गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बजट में हमने पहले हम 1 लाख रुपए देते थे, अब हमने उसमें 1.5 लाख रुपए किया है, क्योंकि हमें पता है कि जल्दी ही हमारी, मैं जब बात करता हूं बहनें मिलीनियर दीदी बनने वाली हैं, तो हमने उसमें कहा है कि हम 1 लाख के 1.5 लाख रुपए अभी हम देंगे, उसको हमने बढ़ाया है। बहुत अच्छा लगा और मन प्रसन्न है कि मैंने सभी से पूछा, किसी ने 40, किसी ने 35, किसी ने 45, 50 हजार कमा लेते हैं। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि अब अगर हमारी बहनें माता हैं सुदृढ़ होंगी तो निश्चित रूप से हमारा गांव भी विकसित होगा, हमारा जिला भी विकसित होगा, हमारा प्रदेश विकसित होगा और हमारा देश विकसित होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की ये मुहिम हर गांव में हमारी लखपति दीदियों के माध्यम से हमारी माता बहनों को जोड़ने का काम कर रही है। आप सभी यहाँ आई हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और चाहता हूँ कि इस तरह के पूरे राजस्थान के हर जिले में हमने मेले आयोजित किए हैं, आप सभी जिलों में उसमें जाएंगी। बाहर भी हमने किया है। परसों हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आसाम थे, तो वहां उन्होंने कहा कि आसाम में भी राजस्थान की एक दुकान लगेगी। तो हमारे सीएस साहब ने परसों ही लेटर लिख के वहां के सीएस साहब को, और हमने हमारी बुकिंग करा दी है
जिससे हम हमारी बहनों को जिले से वहां भी हम भेजते रहेंगे। बहुत धन्यवाद। राज्य स्तरीय के माध्यम से हमने वो काम भी किया है। बहुत अच्छा लगा आपको। और CLF के लिए जो आपने बजट पास किया है अभी, तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमारी अगली लखपति दीदी हैं आदरणीय सुमन जी नागौर से। नमस्कार सर, मेरा नाम सुमन है। मेरा समूह का नाम जीन माता SSG है और मैं क्लस्टर चितावा से, ब्लॉक कुचामन सिटी, जिला नागौर से हूँ। और मेरे पास हर्बल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं। वो प्रोडक्ट मतलब आयुर्वेदिक घर पे ही तैयार करते हैं। सारा मटेरियल 10-12 लेडीज हम काम करते हैं उसमें। बहुत अच्छा। हमारी वो कहाँ है, ज्योति जी आई है ना नागौर से? जी सर, जी सर। कहाँ है ज्योति जी? देखो नागौर से। हाँ, देखिए कोई भी बात हो किसी तरह की, आप ज्योति जी को, क्योंकि हमारी ये महिला प्रतिनिधि है इसलिए आपसे बात करेंगे। जी सर, जी सर। हाँ, विजय सिंह जी से, हाँ वहाँ से आएंगे। हाँ, वहीं से। बहुत अच्छा, बहुत जी अच्छा। सर। और मेरा महीने का 70-80 हजार के लमसम निकलता है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और मतलब मैं राजस्थान से बाहर तो पहली बार आई हूँ, लेकिन राजस्थान के अंदर मैंने जो प्रोग्राम किया, जयपुर में भी किया और जोधपुर में भी किया। जोधपुर में मेरा 3 से 3.5 लाख रुपए का सेल हुआ। और वहाँ जो ये महिलाओं के लिए जो प्लेटफार्म खोला, बहुत अच्छा है सर। हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं कि यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। बहुत अच्छा। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और अगली हमारी लखपति दीदी हैं आदरणीय प्रीति सोनी जी जयपुर से। सर आपको नमस्ते, मेरा नाम प्रीति सोनी, मैं जयपुर सांगानेर ब्लॉक से हूँ। और सर आपको धन्यवाद, आपने 50 इंटरप्राइज खोलने का जो प्रोग्राम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा मैं अपने बारे में कहना चाहूँगी। जो मेरी जिंदगी राजीव से जुड़ने के बाद बदली है, मैं पहले राजीव से जुड़ी। राजीव से जुड़ने के बाद मुझे आपसे मिलने का मौका मिला। और इस बार रक्षाबंधन पर मैंने आपको राखी बांधी थी, उसकी फोटो फ्रेम मेरे हस्बैंड ने फोटो फ्रेम बनवा के अपने घर में रखी हुई है। और मेरी सासू माँ का भी नेचर बहुत बदल गया मेरे लिए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। आपका ये भाई हमेशा आपके साथ है। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आदरणीय मनीषा योगी जी झुंझुनू नमस्ते से। सर, मेरा नाम मनीषा योगी है। मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से हूँ, ब्लॉक खेतड़ी है। समूह का नाम उजाला स्वयं सहायता समूह है। सर मैंने अक्टूबर में पहली बार एग्जीबिशन में हिस्सा लिया था। ये ट्रेनिंग हमने आज से झुंझुनू से सीखा था। जूट बैग बनाने तो लग गए, लेकिन इनको बेचे का ये नहीं पता था। मेरे पास एक बार ऑर्डर आए बिट्स पिलानी से लैपटॉप के बैग बनाने के लिए। वो बैग तो बना के दे दिए, फिर घर में बना के रख लिए। बेचने के लिए कोई जगह नहीं थी कहाँ पर बेचे। तो BPN सर ने कहा कि जयपुर मेला लग रहा है तो आप एक बार उस मेले में जाओ। पहले तो घर वाले भी ऐसे सोचते थे कि मेला कैसा होगा, गाँव में लगता है उस तरीके से होगा। फिर हस्बैंड साथ गए, फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो सब सुविधाएं अच्छी है, VIP तरीके से रहते हैं सब। तो वहाँ पर सर मेरे 45 हजार की सेल हुई थी पहली बार मेले में। उससे थोड़ा और हौसला बढ़ गया। फिर घर आई, 10-15 महिलाओं को और जोड़ा। फिर मेरे को पता चला कि दिसंबर में अब सरस मेला लगने वाला है, उस मेले के लिए हमने सामान तैयार किया। फिर सरस मेले में स्टॉल लगाई तो सर मेरा 1,70,000 रुपए की सेल हो गई थी। उसके बाद अब सर झुंझुनू करके आई हूँ। झुंझुनू तो आज खत्म हुआ, मेरा नंबर यहाँ आ गया। दिल्ली में सर जिंदगी में पहली बार ही आई हूँ। दिल्ली आने का सपना भी था कि दिल्ली में भी लगा के देखे। यहाँ भी आज शुरू वाले दिन भी अच्छी सेल हो रही है सर। और सर जो आपने बजट में ये संभाग के बड़े जिलों में मेगा मार्ट बनाने की घोषणा की है, हमारे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सर। उस पर हमारे प्रोडक्ट अच्छी तरह हम सेलिंग कर सकते हैं, तो इसलिए भी सर आपको धन्यवाद। अब आप ये बताइए, जिस दिन से आप हाँ सर। राजीव का दीदी बनी है, हाँ सर। आप उसमें हैं, पहले आपको क्या प्रॉब्लम आती थी? घर वाले क्या कहते थे? सर पहले तो सास ससुर क्या कहते थे? आपको निकलने में क्या परेशानी थी, कैसे थी, वो पूरा बताइए। आप जब घर से निकले तो क्या क्या परेशानी आई? सर शुरू में तो मैंने +2 मैथ साइंस से कर रखी थी, पर सर कॉलेज वगैरह साथ घर के पास आसपास थे नहीं, दूर जाने नहीं दिया, तो आप घर में रह गए। फिर सोचा क्या करें क्या नहीं। तो ये 2024 में मैंने ट्रेनिंग ली थी। RCT बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान झुंझुनू से आए थे सर। गांव में बोले कि यहाँ हम ट्रेनिंग देंगे बैग बनाने की। तो हमारे 35 लेडीजों का बैच था सर, उसमें राजीव का की महिलाएं थी। तो मैंने वो बहुत मन लगा के सीखा। मैडम सिखाती थी, मैं घर भी लेके आती थी रात को बैग बनाने के लिए कि करेंगे कोशिश, अपना हाथ साफ करेंगे।
और सुबह जाकर वो बैग जमा करवाते थे हम। उससे मेरे बैगों में फिनिशिंग आने लग गई और फिर मैंने ये थोड़ा सा 50 मीटर जूट मंगवाया, थोड़े बैग बनाए। बैग बना के अब घर वाले भी मना नहीं करते, हस्बैंड भी का भी फुल सपोर्ट रहता है और सास का भी। हस्बैंड भी कहीं जाती हूँ सर गाड़ी से ही छोड़ के जाते हैं और लेने भी आते हैं। हस्बैंड का भी फुल सपोर्ट है, सास का भी सर। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। दौसा से श्रीमती इंदिरा देवी जी। नमस्ते सर, मेरा नाम इंदिरा देवी है, गाँव बाड़ा रेजा, जिला दौसा है, राज्य राजस्थान सर। हाँ इंदिरा जी बताइए। सर मैं जूतियों का काम करती हूँ, इसमें बहुत अच्छा वो होता है सर, और आपसे मिलके भी हमें बहुत धन्यवाद सर। इनके बाद झालावाड़ से श्रीमती विमला देवी जी। नमस्ते सर, मेरा नाम विमला देवी है, मैं झालावाड़ जिला की रहने वाली हूँ और मैं समूह में जुड़ी हुई हूँ राजीविका में। और मेरा समूह का नाम गाँव का नाम बताओ। असनावर, असनावर, झालरा पाटन असनावर। और मेरा समूह का नाम श्री गणेश है, समूह में अध्यक्ष हूँ। और सर मैं अपनी कहानी बताऊं तो जब समूह में नहीं जुड़ी थी उससे पहले मैं अपना आप को समझती थी कि मैं सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं हूँ। और जैसे समूह में जुड़ी तो फिर हम छोटी छोटी बचत करना सीखे। उसके बाद में राजीविका ने हमारी ट्रेनिंग भी करवाई है पंजाब नेशनल बैंक से झालावाड़। और पहले तो मैं कुछ भी रोजगार नहीं था, हम खेत में काम करते थे, बहुत स्थिति खराब थी सर हमारी। हम 100 रुपया रोज में मजदूरी करते थे और हमारा घर भी पक्का नहीं था सर बताए तो क्या आप, लेकिन स्थिति बहुत खराब थी। फिर राजीविका समूह में जुड़ने के बाद में हम धीरे धीरे इन्होंने सारी चीज सिखाई है। उसमें मैं बाजरे, बिस्किट, नमकीन, अचार, पापड़ का काम करती हूँ और 10 महिलाओं ने तैयार किया है सारी चीज़ें। उसके बाद में इन्होंने ट्रेनिंग कराया के बाद में हमारी पीजी बना दी थी। पीजी में 2 लाख रुपए की राशि मुझे दी गई थी। उस 2 लाख रुपए से मैं कुछ मशीनें वगैरह भी खरीदी हूँ और कुछ कच्चा माल के लिए भी मैंने उपयोग किया है। पर सर वो झालावाड़ जिला में चलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वहाँ बाजरा नहीं होते तो लोग समझते नहीं है उसका। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मेरी महिलाएं कहती थी कि दीदी ये काम नहीं चलेगा, आप मत करना। पर मुझे आशा थी कि मेरी सरकार ने मेरे लिए इतना किया है तो ये चलेगा जरूर है। कोई भी काम में मैं महिलाओं को समझा दी थी, कोई भी काम अपन करते हैं तो घाटा लगते तभी आगे बढ़ते हैं, ये मैं जानती थी, क्योंकि मैं उसी स्थिति से गुजरी हुई थी सर। और आज मैं इस जगह पे हूँ, आपसे बीच में हूँ और बात कर रही हूँ, मैं खूब भाग्यशाली हूँ। जब मैं पहली बार जयपुर आई थी तो घर वाले बोले कि कहाँ जाओगे, कहाँ दुकाना लगाओगे, बाहर जाओगे, कैसे रहोगे, क्या करोगे। पर मुझे पता था कि हमारे अधिकारी बोल रहे हैं तो जाना चाहिए अपन को, क्योंकि मैंने घर वालों के खिलाफ भी काम शुरू किया था सर। घर वाले मेरे साथ नहीं थे, कोई भी साथ नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि मैं एक दिन आगे बढ़ूंगी। और मेरे राजीविका के जो अधिकारी है, जो हमारी मैडम है, जो स्टाफ है, सारे स्टाफ एक एक चीज ऐसी सिखा दी हम लोगों को जो कोई भी चीज सीखने की जरूरत नहीं है। बड़ी प्यार से सिखाई है, कैसे माल बनाना है, कैसे बेचना है, कैसे दुकान पे बैठना है, कैसे सेलिंग करनी है, कैसे कस्टमर से बात करनी है, पैकिंग कैसे करनी है, सारी चीज इन्होंने एक एक चीज हमको प्यार से सिखाते हैं। और अभी भी हमारे कोई भी समस्या आती है तो बड़े प्यार से सुनते हैं, नहीं तो चिल्लाते, नहीं कुछ करते, बड़े प्यार से सुनते और हमारी समस्या का समाधान कर देते। तो अब मैं पहली बार दिल्ली आई हूँ, राजस्थान से बाहर मैं पहली बार आई हूँ और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा। जब मैं पहली बार जयपुर गई थी तो सर वहीं से मैं लखपति दीदी बन करके आई थी। उस टाइम कैसे घर वालों का सबका इरादा बदल चुका था, सारे घर वाले बहुत खुश हो गए थे और सारी चीजें सारी ठीक हो गई थी, जो नाराज थे वो सब राजी हो गए थे। और सबसे बड़ी बात ये थी सर, पहले मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, फिर जयपुर आए उसके पहले मोबाइल दिलाया तो मोबाइल में मैं ज़्यादा जानती भी नहीं थी। फिर सबने मैं अच्छा काम करके घर लौटी, अच्छा पैसा कमा के लखपति दीदी बन के मैं वापस घर लौटी तो सभी ने बहुत तारीफ की। धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। अब तो घर वाले क्या कहते हैं? अब घर वाले तो सर बहुत खुश है, अब तो चलिए बहुत ज्यादा खुश है। और पहले सर मैं पूछती थी उनको कि आपने खाना खाया या नहीं खाया, मैं कुछ बनाऊं। अब वो मुझे पूछते हैं कि तुमने खाना खाया या नहीं खाया।
बहुत अच्छा। इसलिए मैं राजीविका सरकार को, मेरी सरकार को धन्यवाद देती हूँ कि हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया है, तो आगे भी ले जाएंगे। थैंक यू सर। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। श्रीमती कुशवा कुमारी खटीक, चित्तौड़गढ़ से। सर नमस्कार, जय राजस्थान, जय राजीविका। सर मेरा नाम कुशवा कुमारी खटीक है, मैं चित्तौड़गढ़ से डुंगला ब्लॉक की चिकाड़ा गांव की रहने वाली हूँ। सर हमारे पहले गुलाब की खेती होती थी ओनली, तो हम समझते नहीं थे कि गुलकंद होता क्या है, गुलाब जल क्या होता है, गुलाब शरबत क्या होता है। फिर बाद में जब मैं राजीविका से जुड़ी, उससे पहले तो हमारी इनकम के सोर्स भी हमें सोचने पड़ते थे। गुलाब के फूल जो भाव में वो ले जाते उस भाव में हमें देने पड़ते थे, सूखी पत्तियां करके भी हम देते थे, तो वो मन मर्जी से भाव जो भी बायर्स आते थे वो लेके जाते थे हमसे। उसके बाद मैंने राजीविका से जुड़ने के बाद में फिर मैंने ट्रेनिंग ली और फिर मैंने सीखा। और फिर सर ने बोला मुझे, बीपीएम सर ने, कि आपको जो स्टॉल लगती है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, सारी सुविधाएं मैं आपको बता दूंगा, कैसे जाना है क्या। तो मेरे फादर ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं बेटा, ये काम नहीं कर सकती है तू, रहने दे। पर मैंने अपनी हिम्मत से काम किया। आज पापा भी स्टॉल लगाने के लिए रेडी हैं, भाभी को भी भेजते, सबको भेजते हैं कि नहीं अब आप लोग भी जाओ इनके साथ। और सर आपसे मिलने का मौका मिला मुझे, मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे को मदन दिलावर जी एजुकेशनल मिनिस्टर हैं, वो भी आए थे चित्तौड़ में जब सीपी जोशी सर ने हमारा बहुत अच्छा मेला लगाया है। और वहाँ भी राज्यपाल साहब भी आए थे, बहुत सारे जो भी मंत्रीगण है, सब। मुझे लगता नहीं था कि मैं कभी इनसे मिल पाऊंगी, लेकिन ये सपना मेरे राजीविका ने पूरा किया है। बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ सर। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। श्रीमती मोहनी प्रजापत, जोधपुर से। मैं जोधपुर शरणावास की हूँ, हमारा नाम मोहिनी देवी है, समूह का नाम सुमित्रा साहिबा है। दरी तो काम करती हूँ, मैं दरी बनाती हूँ, पहले घर पे बनाती, अभी तो समूह में जुड़ी हूँ 4 साल हो गए हैं। बाहर जाने का मौका मिल गया है, जयपुर गई, दिल्ली गई, कलकत्ता गई। यार भावना ही नहीं ऐसा कि भाई मैं जयपुर जाऊंगा, कलकत्ता जाऊंगा, उदयपुर जाऊंगा, दिल्ली देखूंगा, पता ही नहीं होता है। पहले तो घर पे काम करता, खेती बाड़ी का, घर का काम संभालता। इसके लिए समूह में जुड़ी और बाद में बाहर जाने का मौका मिल गया है। पहले दरी बनाता, सोचना पड़ता है कि दरी बना के किसको देगा, कोई आवेगा तो उसको देगा, कोई ऑर्डर देवेगे तो उसको बना के देगा। अभी जाने का मौका मिल गया है, दुकान मिल जाती है। ऐसा समझ नहीं आता कि भाई मैं दिल्ली में जाऊंगा, दुकान बना के देऊंगा, मैं माल बेचूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद। श्रीमती सुशीला जी, जयपुर से। सबको नमस्ते, मेरा नाम सुशीला जी है, तो हमारा गांव गठियाली है, ये फागी जयपुर। तो ये मैं बिल पोल्ट्री का काम करती थी। ये पहले तो 4 साल तो हमारा पति सीखा, हमारा गांव का रामदेव जी का, तो 20 रुपया मजदूरी का महीना सीखेगा। तो फिर 3 साल तो वही सीखा, फिर 12 लकड़िया, फिर 2 साल बाद में फिर मैं सीखी। फिर धीरे धीरे फिर मैं दोनों काम किया और मेला को भी जुड़ाया। 10-11 मेला काम करती है। तो कोई का गरीब आदमी है, कोई का दारू पानी पीता है, कोई को खर्चो पानी नहीं चलता है, तो मैं मदद करती थी। और दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और जयपुर में मैंने स्कूटी भी मिली है जी। बहुत अच्छा है, अच्छा काम है आपका। चलिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद माननीय। चलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यहाँ दिल्ली पधारे हैं आप सभी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आगे आप इसी तरह से, अभी तो दिल्ली तक हैं, लेकिन पूरे देश में जाएं और अपना जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है लखपति दीदी का, और हम चाहते हैं कि हमारी राजस्थान की हर बहन लखपति दीदी बने। और सभी आप समूह से जुड़ करके इसी तरह से काम करें। आपसे इतना ही अनुरोध है कि और भी बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें, उनके जीवन में भी खुशहाली लाएं। हमारी सरकार पूरी तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी मातृ शक्ति को मजबूत करने के लिए, विकसित करने के लिए, उत्कृष्ट बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप आइए और इससे मिलकर के अपना पूरा काम करिए। हम सभी जगह, हमने जिलों में
इस तरह का हम पूरा कार्यक्रम बना रहे हैं और उसमें हम ये बना करके आपको स्थायी रूप से हम वहाँ स्थान भी देंगे, जिससे कि हमारी हर जिले की बहन आए और उसमें काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद।